इजरायली इलाकों में घुसकर आतंकी कर रहे हैं हमले। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, इजरायल फोर्स के साथ आतंकियों की मुठभेड़ हो रही है। दोनों तरफ से हो रही है गोलीबारी। आपको दिखा रहे हैं 1 2 3 4 ये तमाम आतंकी हैं जो लगातार सरेआम गोलीबारी करते हुए दिखाई दे रहे हैं सड़कों पर। फिलिस्तीन का ये बहुत बड़ा हमला इजरायल पर, इजरायल की सड़कों पर आप देख रहे हैं जहां पर गाड़ियां होती हैं वहां पर आतंकी इस तरह सरेआम घूमते हुए दिखाई दे रहे हैं। एक्सक्लूसिव तस्वीरें TV9 भारतवर्ष आप तक पहुंचा रहा है कैसे इजरायली इलाकों में घुसकर आतंकियों ने मुठभेड़ की है और इस तरह से गोलीबारी की है। ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं और एक के बाद एक कई बड़ी खबरें आ रही हैं। एक और अहम खबर है, फिलिस्तीनी बंदूकधारियों का इजरायल में कोहराम। बता दें आपको कि सेड्रोट सिटी में अंधाधुंध फायरिंग की जा रही है। पुलिस कार पर भी आतंकियों ने हमला किया। ये देखिए, ये आपको जो व्हाइट कलर की जिप्सी नजर आ रही है, जो गाड़ी नजर आ रही है, ये पुलिस की गाड़ी है और इसी गाड़ी पर ताबड़तोड़ अटैक किया गया है, हमला किया गया है। ये आतंकियों की ओर से फायरिंग की तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। एक्सक्लूसिव तस्वीर आप देख रहे हैं TV9 भारतवर्ष पर। फिलिस्तीनी बंदूकधारियों का इजरायल में कोहराम। मनीष झा इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं और ज्यादा विश्लेषण के लिए मनीष के पास चलते हैं। मनीष, ये क्या हो रहा है इस वक्त, क्या सिचुएशन है, क्या बताया जा रहा है, इजरायल अब कैसे रिस्पॉन्स करेगा, क्या जानकारी वहां से निकलकर सामने आ रही है? बिल्कुल, देखिए, इसको लेकर इजरायल के प्रधानमंत्री और रक्षा मंत्री की इजरायल के सेना के चीफ के साथ अभी अहम मीटिंग हुई है और उसमें एक प्लान को अप्रूव किया गया है जिसके तहत इजरायल ने स्टेट ऑफ वॉर डिक्लेयर किया है और ये कहा है कि इजरायल अब गाजा पर अटैक करेगा। तो अब से कुछ ही देर के बाद आप देखेंगे कि इजरायल की तरफ से जो जवाबी कार्रवाई है। मनीष, आप बहुत बड़ी बात बोल रहे हैं, यानी ऑफिशियली इजरायल ने इसको वॉर डिक्लेयर कर दिया है। जी हाँ, बिल्कुल, देखिए, प्रधानमंत्री और रक्षा मंत्री के साथ मीटिंग के बाद इजरायल ने इसे स्टेट ऑफ वॉर डिक्लेयर किया है और अब गाजा पर हमला करने का ऐलान हुआ है। साथ ही प्रधानमंत्री और रक्षा मंत्री की बैठक में यह तय हुआ है कि इजरायली सेना के पास जो रिजर्व फोर्स है उसका भी इस्तेमाल किया जाए, जितनी जरूरत हो उन सब का इस्तेमाल किया जाए। तो बड़े पैमाने पर इजरायली सेना की तरफ से गाजा पर आक्रमण अब से कुछ ही देर के बाद शुरू होगा। तो 2 घंटे पहले जो कुछ शुरू हुआ उसने दुनिया के एक दूसरे कोने में जंग का ऐलान कर दिया है जब हमास के आतंकी इजरायली सीमा में घुसे, गोलीबारी की, लगातार सैकड़ों की संख्या में रॉकेट छोड़े, जो रॉकेट तेल अवीव और जेरूसलम तक पहुंचे हैं और उसकी वजह से इजरायल के कोने कोने पर इस वक्त एयर सायरन बज रहे हैं और इजरायल के हर एक नागरिक को शेल्टर में रहने के लिए कहा गया। वहीं दूसरी तरफ इजरायल के प्रधानमंत्री, इजरायल के रक्षा मंत्री और इजरायली सेना के आर्मी चीफ की अभी अभी बैठक खत्म हुई है जिसमें एक इमरजेंसी प्लान को अप्रूव कर दिया गया है जिसके तहत इजरायल जवाबी कार्रवाई करेगा और उसके तहत गाजा पर हमला करने के लिए इजरायली सेना को हरी झंडी मिल गई है। तो अगले कुछ मिनट में, अगर मैं कहूं तो गलत नहीं होगा, कि इजरायल की तरफ से जवाबी कार्रवाई शुरू हो जाएगी और इसका अप्रूवल प्रधानमंत्री और रक्षा मंत्री के लेवल पर भी उच्च स्तरीय मीटिंग में कर दिया गया है। तो बिल्कुल, ये बहुत बड़ी जानकारी आप शेयर कर रहे हैं दर्शकों के साथ कि प्रधानमंत्री और रक्षा मंत्री जो इजरायल के, ये सभी मीटिंग में मौजूद थे और इसे अब स्टेट ऑफ वॉर डिक्लेयर कर दिया गया है।